हाँ भाई, कैसे हो सभी। दरबार क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आज अपन कक्षा 10 के अंदर जो अपन प्रश्नावली कर रहे थे, तीसरी दो चरों वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। उसके अंदर ना अपन ने प्रश्नावली 3.1 की थी, 3.2 की है। अब अपन उसकी 3.3 करेंगे, जो आपकी पुरानी किताबों में क्या है भाई 3.4 है, ठीक है। तो उसको आज अपन करेंगे। तो अपन ने क्या क्या सीखा भाई, एक तो ग्राफ विधि सीखी थी। ग्राफ विधि के प्रश्न अपन ने अलग वीडियो के अंदर किए थे, ठीक। उसके बाद में अपन ने सीखी थी प्रतिस्थापन विधि। अब इसके अंदर एक नई विधि आएगी, क्या भाई, विलोपन विधि। कौन सी विधि आएगी? विलोपन विधि। और आज अपन विलोपन विधि के बारे में पढ़ेंगे और उसके कुछ प्रश्न करेंगे। तो आज अपन अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके बारे में भाई प्रश्नावली 3.3, ठीक है। तो इसका पहली प्रश्नावली है ये अपने पास। तो देखो, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से आपको जो भी प्रश्न दिया दोनों विधि से हल करना है। तो मैं केवल यहाँ पे विलोपन विधि करवाऊंगा आपको, क्योंकि आपको प्रतिस्थापन विधि समझ में आ गई होगी। अगर आप बोलोगे नहीं सर आप प्रतिस्थापन भी करो, तो मैं प्रतिस्थापन भी करवाऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी पहले मैं आपको केवल विलोपन विधि करवाऊंगा, ठीक है ना। आ जाएगा समझ में। तो देखो, इसका पहला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, x प्लस वाई बराबर 5। क्या दे रखा है? x प्लस वाई बराबर 5, ठीक है। और दूसरा रैखिक युग्म देंगे भाई। प्रतिस्थापन विधि भी युग्म में लगती है, तो विलोपन भी किसमें लगेगी? युग्म में। एक तो यह है, और दूसरा क्या है भाई, और 2x माइनस 3y बराबर 4, ठीक है। ये दे रखा आपको x प्लस वाई बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 4, ठीक है। ये दे रखा है। अब आपको इसको विलोपन विधि से हल करना है, तो अपन करेंगे, ठीक है। कौन सी विधि लगाएंगे अब अपन? विलोपन विधि, ठीक है। तो देखो, विलोपन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को हटाना, यानी कि विलुप्त करना। अपन पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, विलुप्त प्रजाति रही है, तो वो विलोपन से बने हुए, यानी विलोप कर रहे हैं। आप उस चीज को क्या कर रहे हो? हटा रहे हो। तो अब देखो, यहाँ पे अपने पास शेर चीता है नहीं, अपने पास क्या है? एक्स वाई है, ठीक है। तो एक्स वाई में से किसी एक को हटाएंगे, ठीक है। उससे अपने को दूसरे का मान प्राप्त हो जाएगा, और दूसरे का मान जब प्राप्त हो जाएगा तो उसका मान किसी भी एक समीकरण में रख के अपन सीधा सीधा सिंपल अपने x और y का मान याद कर लेंगे। तो विलोपन का मतलब हम समझ में आना चाहिए सबसे पहले भाई, है क्या विलोपन। विलोपन का मतलब है किसी एक चीज को हटाना। तो अब देखो, क्या है अपने पास पहला समीकरण, x प्लस वाई बराबर 5। विलोपन विधि में दूसरा समीकरण जैसे इसके नीचे लिखो, x को एक साइड में लिखो, y को एक साइड में लिखो, यानी कि x के नीचे x आना चाहिए, y के नीचे y आना चाहिए। तो ये देखो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3y बराबर 5, ठीक है। अब देखो, किसी भी चीज को विलुप्त करने के लिए या हटाने के लिए, ठीक है, एक चीज को अपन हटा रहे हैं तो उसकी जगह कुछ ना कुछ चीज तो रखनी पड़ेगी, ठीक है। या फिर कुछ ना कुछ चीज ऐसी होनी चाहिए किसी चीज को हटाने की, जैसे मेरे को रिप्लेस करना है तो मेरे ही जैसा कोई और आना चाहिए, ठीक है। मेरे जैसा कोई और आना चाहिए तभी तो रिप्लेस कर पाएंगे, यानी कि दोनों साइड में समान ताकत होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए भाई? समान ताकत होनी। ये दोनों मार्कर ब्लैक कलर के, एक मार्कर को हटाने के लिए दूसरा मार्कर से ही इसको रिप्लेस कर सकता है। ऐसा थोड़ी जो इसका ढक्कन हटा दूंगा और केवल मार्कर लेके इसको रिप्लेस करेंगे भाई। जितनी ताकत मेरे अंदर है वैसी ताकत दूसरे के अंदर होगी, तभी हम एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं, या एक दूसरे की जगह ले सकते हैं, और या अपने को एक दूसरे को हटा सकते हैं, ठीक है ना भाई। लड़ाई होती है, अगर दोनों समान है तो बराबर लड़ाई होती है, ठीक है ना। तो अब देखो, इसके अंदर क्या करेंगे अपन, 2x, ये 2x है, ये x है। अगर अपन x को हटाना चाहे तो इसको भी 2 बनाना पड़ेगा। किसको? ऊपर वाले को भी 2 बनाना पड़ेगा अपने को, क्योंकि भाई बराबर होंगे तभी तो हटेंगे भाई। ये तो पहले आधा है, ये पहले डबल है, ऐसा थोड़ी होगा। और इधर अगर मैं y को हटाना चाहूँ तो यहाँ पे देखो माइनस के 3y है, यहाँ पे केवल y है, तो इसको 3 बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा भाई? 3 बनाना पड़ेगा। तो देखो, इस समीकरण को अगर अपन 2 से गुणा कर दें, ठीक है, तो क्या आएगा देखो आगे, 2x से गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2x, और 2y से गुणा हो जाएगा तो 2y, और 2 5 से गुणा हो गया तो 2 पंजे 10, ठीक। नीचे वाले समीकरण को एज इट इज लिख दो, बराबर 5, ये हो गया। अब देखो, दोनों बराबर तो हो गए, लेकिन अपने क्या हटाना है, हटाना यानी कि घटाना है।
उसको माइनस करना है। तो देखो प्लस प्लस तो प्लस हो जाएंगे, देखो अभी यहाँ पे भी प्लस का निशान है, यहाँ पे भी प्लस का निशान है, दोनों प्लस है तो प्लस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भाई? प्लस हो जाएंगे। लेकिन अपने को क्या करना है? हटाना है। तो जो नीचे का प्लस है उसको क्या अपन बदल देंगे, ठीक है। तो देखो समीकरण के अंदर अपने मन से अपन कुछ नहीं करते, अगर एक में कोई परिवर्तन कर रहे हैं तो वो पूरे में करेंगे। किसमें? पूरे में करेंगे। तो देखो नीचे वाले समीकरण में अपन ने प्लस को माइनस किया, तो इसके जितने भी चिन्ह हैं उन सबको बदल दो। तो देखो माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। ठीक, आगे समझ में? अब देखो ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, ये कट गया। ठीक है, इसका काम खत्म। अब देखो प्लस और प्लस, प्लस प्लस क्या होता है? प्लस होता है। 2 और 3 कितने हो जाएंगे? 5y बराबर 10। प्लस के हैं और ये किसके हो गए? माइनस के। तो प्लस माइनस माइनस यानी कितने हो जाएंगे? 5। तो y बराबर क्या आ जाएगा? आप बोलोगे सर 5/5 यानी के 1। तो y का मान कितना आ गया अपने पास? 1 आ गया। कितना आ गया? 1 आ गया। अब देखो किसी भी समीकरण में, ये जो समीकरण है ना अपने पास 1 और 2, ठीक है, तो 1 में y बराबर 1 रखने और भाई मान रखेंगे। तो देखो ये है x प्लस वाई बराबर 5, तो x प्लस वाई की जगह पर रख देंगे 1 बराबर 5। तो x ये इधर जाएंगे माइनस में, तो 5 माइनस 4, तो कितना आएंगे बताओ? तो ये आ जाएंगे अपने पास 5 में से 1 जाएगा। कितना भाई? ये 1 है, 1 इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा? 5 में से 1 गया, कितना बचेगा अपने पास? 4 बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे? 4। तो ये आपके x का मान आ गया। यही आपको पूछ रहा भाई y का मान और x का मान बताइए, y और x का मान बताइए। सीधा सिंपल है भाई। जो समीकरण है जिसको भी हटाना चाहो तो वो दोनों को पहले क्या करना है? समान करना है। समान करने के लिए गुणा करेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए भाई। ये x प्लस वाई था, इसको 2 बनाने के लिए मैंने 2 से गुणा कर दिया। मैं 1 से नहीं कर सकता हूँ, पूरे समीकरण के साथ वही काम करना पड़ेगा। तो पूरे समीकरण के साथ किया तो 2x प्लस 2y बराबर 10 हो गया। अब नीचे वाले समीकरण को लिखो। अब ये प्लस का था, लेकिन प्लस प्लस तो जुड़ जाते हैं, तो इसको घटाने के लिए इसको मेरे को क्या करना पड़ा? माइनस करना पड़ा। तो नीचे वाले पूरे समीकरण के निशान बदलेंगे, ठीक है। तो माइनस का प्लस हो गया, ये प्लस था ये माइनस हो गया। इसको सोल्व करोगे y बराबर 1 आएगा। y का मान किसी भी 1 में या 2 में किसी में भी रख के x का मान निकाल सकते हो। ये है आपके विलोपन विधि। कौन सी विधि है भाई? विलोपन विधि। इसमें अपन ने क्या किया था? पहले x को विलुप्त किया था या x को हटा दिया था, फिर अपन ने y का मान निकाल के x के अंदर दूसरे समीकरण में रख के x का भी मान निकाल लिया था। ठीक है, आ जाएगी समझ में। अब इसका अपन दूसरा प्रश्न करते हैं। भाई देखो आपको इस क्वेश्चन के अंदर ये जो समीकरण थे दोनों युग्म था, रैखिक युग्म समीकरण युग्म, इसके अंदर प्रतिस्थापन विधि भी लगानी है। कौन सी? प्रतिस्थापन विधि भी लगानी है। लेकिन प्रतिस्थापन विधि अपन पहले सीख चुके हैं, तो मैं आपको केवल अभी यहाँ पे विलोपन विधि सिखाऊंगा। ठीक है, अगला देखो, इससे और समझ में आएगा आपको। 3x प्लस 4y बराबर 10, और दूसरा क्या दे रखा आपको? दूसरा दे रखा है आपको 2x माइनस 2y बराबर 2। ठीक है, ये दे रखा आएगा समझ में। अब देखो इसके अंदर आपको क्या करना है? ये 2 2 2 है। अब देखो पहले तो ये समीकरण उतारो इधर, 3x प्लस 4y बराबर 10। ठीक, दूसरा क्या है भाई? 2x माइनस 2y बराबर 2। ठीक, अब देखो इनमें सब में 2 2 है, तो या तो इसके अंदर 2 का भाग दे दो सब में, तो ये हट जाएंगे सारे, यानी कि x माइनस वाई बराबर 1 हो जाएगा। अपन इसको एज इट इज रखते हैं, अपन कोई चेंज नहीं करेंगे इसके अंदर। अब देखो भाई मेरे को इसमें जैसे x को हटाना है, यानी कि x को विलोपन करना है या x का विलोपन करना है, तो क्या करेंगे? देखो ये दोनों संख्याओं को मेरे को एक चीज बढ़ानी है। ठीक है, तो देखो यहाँ 2 है तो, और यहाँ क्या है? 3 है। ठीक है ना, तो इस पूरे समीकरण को तो मैं 2 से गुणा कर दूंगा, इस पूरे समीकरण को मैं 3 से गुणा कर दूंगा। तो देखो क्या हो रहा है अपना पास? 2 तिया 6x प्लस 8y बराबर 20। ठीक है, भाई 2 का इससे गुणा हुआ, 2 का इससे गुणा हुआ, 2 का इससे गुणा हुआ, फिर 3 का करोगे तो नीचे वाले समीकरण में 6x माइनस 6y बराबर 6। ठीक है,
ये आ गया। अब ये दोनों समान हो गए कि नहीं हो गए? ये दोनों तो आप बोलोगे सर समान हो गए, लेकिन देखो यहाँ क्या प्लस का निशान है और दोनों जुड़ जाएंगे, तो इस निशान को क्या करेंगे अपन चेंज कर देंगे। ठीक है, ये चेंज किया, आगे देखो क्या हो गया प्लस माइनस माइनस, और इसको चेंज करेंगे ये प्लस का इसको चेंज करेंगे माइनस, तो देखो प्लस 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 यानी 8 6 14y बराबर 20 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे 14, तो y बराबर कितना आ जाएगा 14/14 यानी कि y बराबर 1। कितना आ गया y का मान अपने पास 1 आ गया। ठीक है, आ गया समझ में। अब इस मान को आपको दूसरे समीकरण में रखना, तो 1 में ये 1 है आपका, ये 2 है, 1 में y बराबर 1 रखने पर क्या करोगे y का मान रखोगे, तो देखो 1 क्या है आपके पास 3x प्लस 4y, लिखो भाई 3x प्लस 4y बराबर कितना दे रखा है 10, तो ये 10। ठीक है, अब अपने को y की जगह पे 1 रखना है, तो ये 3x प्लस 4 गुणा 1 बराबर 10, तो 3x प्लस 4 बराबर 10, तो देखो ये 4 उधर जाएंगे तो क्या बचेंगे 3x बराबर 10 माइनस 4, तो 3x बराबर 6, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6/3 यानी 3 3 3 दूना 6, तो x का मान कितना आ गया आपके पास 2 आ गया। ठीक है, तो y का मान 1 x का मान 2। ठीक है, आ गया समझ में, आ गया। तो देखो इसमें क्या किया था अपन ने, पहले x को विलोपन करने के लिए, x को विलोप करने के लिए अपने को इन दोनों को एक ही डिजिट बनाना था। ठीक है, तो देखो मैंने ऊपर 3 थे उसका नीचे गुणा कर दिया, नीचे 2 थे उसका ऊपर गुणा कर दिया, दोनों 6 हो गए, 6 होने के बाद में निशान बदले और इसको घटाया, y का मान आया और x का मान आ गया। ठीक है, इन प्रश्नों को आप 1-2 बार देखना और खुद करने का प्रयास करना, इससे आपको जल्दी आ जाएगी। भाई विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि से ज्यादा आसान है। ठीक है, आपको कोई पूछेगा तो अब देखो इसका अगला क्वेश्चन क्या है भाई, थर्ड नंबर है 3x माइनस 5y, क्या है 3x माइनस 5y बराबर -4 बराबर 0। क्या दे रखा है भाई 3x माइनस 5y -4 बराबर 0, और दे रखा है 9x बराबर 2y प्लस 7। तो भाई इसमें डरना नहीं है, कोई जीरो की साइड में अपने को x y को एक साइड रखना है, बाकी को उधर लेके जाना। देखो पहला समीकरण है x माइनस 5y, ये प्लस के हैं, माइनस के इधर जाएंगे प्लस में, तो ये प्लस के 4, ये हो गया 1 नंबर। अब इससे देखो क्या होगा, ये 9x इधर ही है पहले, ये 2y को इधर लो तो माइनस के 2y और ये 7 इधर छोड़ दो, ये हो गया आपके 2 नंबर। अब लगाओ विलोपन विधि, इसको लगेंगे 3x माइनस 5y बराबर 4, ये हो जाएगा 9x माइनस 2y बराबर 7। भाई x के नीचे x होना चाहिए, y के नीचे y होना चाहिए। अब देखो ये है 9x, मेरे को क्या करना x को विलोपन करना है, x का विलोपन करना। देखो 9x है तो क्या मैं इसको 9 बना सकता हूँ क्या, देखो इसको 3 से गुणा करते ये 9 बनेगा कि नहीं बनेगा, 9 बन जाएगा। तो देखो क्या लिखेंगे 9x माइनस 3 पंजे 15y बराबर 3 चौक 12। ठीक, अब देखो ये क्या हो गया, नीचे वाला समीकरण सेम टू सेम लिख दो 7। अब देखो ये दोनों प्लस के हैं तो निशान बदलना पड़ेगा, ये माइनस का तो ये प्लस और ये प्लस का तो ये माइनस, ये प्लस माइनस माइनस कट गया, इसका काम खत्म। ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस यानी कि माइनस के 13y, भाई 15 में से 2 जाएंगे कितने बचते हैं 13, संख्या किसकी बटी माइनस की, तो माइनस के 13y बराबर 12 माइनस 7, 12 में से 7 जाते हैं कितने बचते हैं 5, कितने बचते हैं 7 5 12 होते हैं, ये प्लस का ये माइनस का यानी कि 12 में से 7 गए कितने बचे 5 बच गए, तो y बराबर 5/13। अब ये माइनस भी इसके साथ गया तो किसके हो गए माइनस के 5/13। ठीक है, इससे x का मान निकालो। देखो भाई समीकरण 1 में रखो, समीकरण 1 में y बराबर -5/13 रखने पर रख देंगे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3x है
ये लिख दिए 3x माइनस 5y बराबर 4। ठीक है भाई, y की जगह पर रखना है तो ये देखो भाई 3x माइनस 5 ये गुणा माइनस 5 बटे 13 बराबर 4। तो 3x माइनस माइनस क्या हो जाएंगे भाई प्लस, तो प्लस के 25 बटे 13 बराबर 4। इसको उधर ले जाओ, ये संख्या उधर ले जाओ, तो 3x बराबर 4 माइनस 25 बटे 13। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, इधर ले लो लघुत्तम 13 आ जाएगा, तो 13 चौक 52 माइनस 25। ठीक है, तो 52 में से 25 जाएंगे, कितने बचेंगे, 25 2 27 बटे 13। ठीक है, तो देखो ये कितना आ गए अपने पास 3x बराबर 27 बटे 13। ये 3 इधर जाएंगे नीचे, तो यहाँ करता हूँ मैं, इसको देखना है ना। देखो ये 3x क्या है अपने पास, 3x बराबर 27 बटे 13, तो x इधर रहेगा 27 बटे 13 गुणा 3, तो 3 एकम 3, 3 नाम 27, तो x का मान कितना आ गया 9 बटे 13। x का मान कितना आ गया भाई 9 बटे 13। आ गया समझ में भाई। क्या किया अपन ने, ये 3x था उसको 9 बनाने के लिए 3 से गुणा किया, फिर बाद में निशान बदले, y का मान आया माइनस 5 बटे 13। भाई देखो इस प्रकार के प्रश्नों में बच्चे जब भी बटे में कोई संख्या आ जाती है, रूट में कोई संख्या आ जाती है, डर जाते हैं। भाई अपने को प्रोसेस पता होना चाहिए। भाई गाड़ी आपके पास कौन सी भी हो, जिस गांव जाना वहां का एड्रेस पता नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं, और अगर एड्रेस पता है तो भाई आज नहीं कल तो पहुंच ही जाओगे। ठीक है भाई, लेट पहुंचोगे, गाड़ी बढ़िया है तो जल्दी पहुंचोगे, नहीं तो लेट तो पहुंचोगे। तो अपने को प्रोसेस आना चाहिए भाई, क्या है प्रोसेस, क्या है इसकी प्रक्रिया, क्या है इसको हल करने की, वो प्रक्रिया अगर अपने को आ गई तो भाई आज नहीं कल अपन सीख ही जाएंगे। ठीक है ना, तो अपने को इसका प्रोसेस पता करना है और प्रोसेस को सीखना है। ठीक है ना भाई, रटना नहीं है, सीखना है। ठीक, अब इसका चौथा क्वेश्चन करते हैं अपन, पहले का चौथा। देखो भाई पहला है, पहले का चौथा क्या बोल रहा है, फिर वही समस्या 2 बटे या फिर x बटे 2 क्या दे रखा भाई, x बटे 2 प्लस 2y बटे 3 बराबर माइनस का 1, और दूसरा समीकरण क्या दे रखा आपको, x माइनस वाई बटे 3 बराबर 3। ठीक है, तो इनको सबसे पहले तो लघुत्तम लेके एक सरल समीकरण बना लो। तो देखो भाई लघुत्तम लेंगे तो ये 6 आ जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा 3x। भाई लघुत्तम का मतलब क्या, नीचे बराबर करना, तो नीचे बराबर करेंगे तो इसको ऊपर 3 से गुणा करेंगे, इसको ऊपर 2 से गुणा करेंगे, ये हो गया 3x प्लस 4y बराबर माइनस का 1। अब ये भाग में तो इधर गुणा में जाएंगे, 3x प्लस 4y बराबर माइनस के 6। आइए समीकरण नंबर 1, इसको करो भाई। देखो इसका लेंगे लघुत्तम, नीचे आएगा 3, इधर 1 है तो इसको 3 बना देते हैं ऊपर नीचे, ये हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 3, 3 इधर जाएंगे तो 3x माइनस वाई बराबर 3 इंटू 3 यानी कि कितने हो जाएंगे 9। तो समीकरण क्या हो गया 3x माइनस वाई बराबर 9, या आ गया 2 नंबर समीकरण। ठीक है, आ गया यहाँ तक समझ में, अपने को समीकरण को सरल कर लिया अपन ने। अब वही विलोपन लगो, तो ये हो गया 3x प्लस 4y बराबर माइनस के 6, नीचे लिख दो 3x माइनस वाई बराबर कितना आ रहा है भाई 9, तो ये हो जाएगा नीचे। अब देखो ये पहले ही बराबर, अपने को बराबर करने की जरूरत ही नहीं है इसके अंदर, पहले ही पर्सन वाले ने अपने को बराबर करके दे दिया। तो देखो लेकिन ये प्लस का है, बस इसको माइनस करना, ये माइनस है तो ये प्लस है तो ये माइनस, तो ये प्लस माइनस कट गया। उसके बाद देखो प्लस 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 यानी कि 4 1 5y बराबर माइनस माइनस प्लस यानी कि माइनस के 15। ठीक है, 6 और 9 कितने होते हैं 15, दोनों माइनस की संख्या तो माइनस में जाएंगे, तो y बराबर माइनस 15 बटे 5 यानी कि 5 3 15, तो y बराबर कितना आ गया माइनस का 3। कितना है भाई माइनस का 3। तो अब क्या करेंगे अपन, x का मान निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे x का।
तो ये y बराबर 3 रख दो समीकरण नंबर 1 में, y बराबर -3 समीकरण 1 में रखने पर रखो भाई। तो देखो y बराबर पहले समीकरण के अंदर रखना, तो पहला समीकरण क्या है अपने पास 3x प्लस 4y बराबर -6। तो इसके अंदर रखो 3x प्लस 4 गुणा -3 बराबर -6। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3 चौक 12, किसके हैं भाई -12 बराबर -6। तो ये क्या हो जाएगा 3x -12 प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे बराबर -6। ठीक, अब ये प्लस के है माइनस के, तो इधर जाएंगे प्लस में, तो 3x बराबर -6 प्लस के 12, तो 3x बराबर कितना आ गया अपने पास 6 आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, क्या है अपने पास 3x बराबर 6, तो x बराबर 6/3, तो x बराबर कितने आ जाएंगे 2, कितने आ जाएंगे भाई 2 आ गया x और y का मान। ठीक है, तो ये 4 प्रश्न थे आपके पास विलोपन विधि के। अब आगे जाओगे क्वेश्चन करोगे, उसके अंदर आपको जिस विधि के लिए बोले अगर पर्टिकुलर वो बता दें कि प्रतिस्थापन से करना है तो अपने को प्रतिस्थापन विधि से करना है। बाकी आपको जो विधि अच्छी लगती हो या जो इजी लग रही है, भाई विलोपन इजी लग रही है तो विलोपन से भी कर सकते हो, प्रतिस्थापन इजी लग रही है तो प्रतिस्थापन से भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसका पहले का चौथा क्वेश्चन था। अब अपन करेंगे इसका दूसरा क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो उसके अंदर ये बोल रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल ज्ञात कीजिए विलोपन विधि से। ठीक है ना, विलोपन विधि से हल ज्ञात करने, तो उसमें पहला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं अपन। भाई पहला क्वेश्चन है यदि अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें। क्या बोल रहा है, अंश में 1 जोड़ दें तथा हर से 1 घटा दे। ठीक है, कोई अंश में जोड़ना है हर से घटाना, तो भिन्न 1 में बदल जाती है। तो भिन्न किस में बदल जाती है भाई, भिन्न 1 में बदल जाती है, बदल जाती है। ठीक, यदि ये बोल रहा है हर में 1 जोड़ दें, तो यदि हर में 1 जोड़ दें, किसमें हर में 1 जोड़ दें तो भिन्न क्या बन जाती है भाई, भिन्न 1/2 हो जाती है। भिन्न ज्ञात करनी है आपको, क्या ज्ञात करनी है, भिन्न ज्ञात करो। कौन सी विधि से, विलोपन विधि से ज्ञात करो। भाई इस टाइप के प्रश्न मैंने आपको पहले ही बोला, भाई प्रश्न जिस भी प्रकार का हो उसको पहले पढ़ के उससे पता लगाना है कि अपने को दिया क्या है और पूछ क्या रहा है। तो देखो क्या दे रखा है, अंश में 1 जोड़ रहा है अंश में, और हर में भी 1 घटा रहा है, क्या कर रहा है घटा रहा है। ठीक है, और भिन्न का क्या बन रही है उस टाइम पे 1 बन रही है, फिर केवल हर में 1 जोड़ रहा है तो भिन्न क्या बन रही है 1/2 बन रही है। क्या बन रही है भाई 1/2 बन रही है। तो बताओ भिन्न क्या है, तो पहले तो अपना काम भाई भिन्न बतानी है, तो माना अंश बराबर x और हर बराबर y। ठीक है, तो देखो भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न बराबर x/y। ठीक है, फिर प्रश्न के अनुसार जो बोल रहा है वो करो, प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, प्रश्न अनुसार अंश में 1 जोड़ रहा है तो x/y है, अंश में 1 जोड़ रहा है और इससे 1 घटा रहा है तो क्या बन रहा है 1 आ रहा है। क्या आ रहा है भाई 1 आ रहा है। ठीक है, तो देखो ये 1 ये भाग में इधर जाएंगे गुणा में हो जाएंगे, तो x + 1 बराबर y - 1। ठीक है, तो अब देखो ये y को इधर लियो, x - y हो जाएगा और माइनस का 1, अब ये प्लस का था ये इधर जाएगा तो माइनस का 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो इसको आगे की स्टेप में करते हैं। देखो ये प्लस का 1 इधर है, ये इधर हो जाएगा माइनस का 1 बच गया। अब ये x - y बराबर ये प्लस का इधर जाएगा -1 -1। ठीक है, तो x - y बराबर
माइनस के 2। ये आ गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, आ गया भाई। अब देखो ऐसे कैसे अपने क्या करना है, समीकरण 2 ज्ञात करना है। क्या करना है, समीकरण नंबर 2 ज्ञात करना है। तो देखो क्या है भाई, दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है, भिन्न है अपने पास x बटे वाई। क्या बोल रहा है, हर में एक जोड़ दो, यानी कि x में कुछ नहीं जोड़ना, इसमें एक जोड़ना। तब क्या हो रहा है भाई, 1 बटे 2 हो रही है। तो देखो भाई 1 बटे 2 तो वज्र गुणा होगा कि नहीं होगा, वज्र गुणा होगा। तो 2 इससे गुणा होंगे तो 2x, और ये गुणा होंगे तो y प्लस 1। एक को किसी भी संख्या से गुणा करोगे वही आती है। अब इसको इधर लियो तो 2x माइनस वाई बराबर 1। ये आ गया समीकरण नंबर 2। आ गया भाई यहाँ तक समझ में। अब देखो क्या करेंगे, विलोपन विधि लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, विलोपन विधि लगाएंगे। तो विलोपन विधि यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, विलोपन विधि लिख देता हूं ताकि आपको याद रहेगा। विलोपन विधि, ठीक। पहला समीकरण क्या है अपने पास, x माइनस वाई बराबर माइनस के 2। दूसरा समीकरण क्या आया, 2x माइनस वाई बराबर 1। अब देखो इसके अंदर x हटाने की जरूरत नहीं है, y समान है, तो इसको समान करके क्वेश्चन को लंबा नहीं करना अपने को देखना, अपन x भी हटा सकते हैं और y भी हटा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या हटाएंगे, y हटाएंगे। तो देखो ये किसका निशान है, प्लस का, तो इसको करोगे माइनस का, ये माइनस का तो इसको करोगे प्लस का, ये प्लस का तो इसको करोगे माइनस का। तो प्लस माइनस माइनस, और ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, यानी माइनस का x। तो दो में से एक जाएगा, एक बचेगा, लेकिन दो किसके, बड़ी संख्या माइनस की है, तो ये हो जाएगा बराबर माइनस माइनस प्लस, यानी माइनस के 3। तो देखो दोनों साइड में एक ही जैसा निशान है, काट दो। x बराबर 3, कितना आ गया भाई, x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। x बराबर 3 किसी भी समीकरण में रख लो, अपने पास 1 और 2 है। तो समीकरण 1 में x बराबर 3 रखने पर 2 आ रहा है या 3 आ रहा है, जो भी मान आ रहा है आपके पास, भाई क्या है अपने पास, 3 रखने पर। तो देखो इसका मान रखो इसके अंदर, तो x माइनस वाई बराबर कितने दे रहे अपने को, माइनस के 2। तो x की जगह रख दो अपने 3 माइनस वाई बराबर माइनस के 2। ये 3 प्लस के इधर जाएंगे माइनस में, तो y बराबर माइनस 2 माइनस 3, तो माइनस वाई बराबर माइनस के 5। ये दोनों कट जाएंगे, तो y बराबर कितने आ गए, 5। कितने आ गए, y का मान 5। तो भिन्न क्या हो जाएगी आपके पास, x बटे y के रूप में लिखोगे, तो लिखना आगे भिन्न बराबर x बटे y बराबर x कितना आया 3, y कितना आया 5, 3 बटे 5। ठीक है, अब देखो जो कंडीशन थी वो करके देखो, एक जोड़ दो, 3 में एक जोड़ोगे 4, ठीक है, और इसमें से एक घटाओगे 4, 4 का भाग 4 दोगे, एक आएगा नहीं आएगा। अब देखो इसके अंदर एक जोड़ दोगे 3 बटे 6, यानी कि 1 बटे 2 आ गया। तो ये आपके आंसर हो गया। ठीक है ना, ये आपके कौन सा प्रश्न था भाई, दूसरा प्रश्न था। भाई आपको भिन्न वाला कोई भी प्रश्न आए तो अंश और हर को मानना है, x और y मान लो, फिर जैसे भिन्न के रूप में लिखते हैं x बटे y। जो प्रश्न बोल रहा है अंश में क्या जोड़ रहा है क्या घटा रहा, अगर बटे में संख्या है तो वज्र गुणा कर दो, बाकी इसको ऊपर गुणा करना। ठीक है, तो ये इससे x का माना जाएगा, x या y का एक समीकरण मिलेगा। फिर दूसरा समीकरण निकालना विलोपन विधि लगा के और आगे मान ज्ञात करने। ठीक है, आ जाएगा समझ में, सरल प्रश्न है। अब देखो अगला क्वेश्चन करते हैं इसी प्रश्नावली का अपन। देखो अगला प्रश्न क्या है इसका, सेकंड नंबर प्रश्न अगला है, विलोपन विधि से हल करना है इसको भी। 5 वर्ष पूर्व नूरी, क्या बोल रहा है भाई, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुना थी, कि आयु की 3 गुनी थी। क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पूर्व कोई नूरी है, उसकी आयु, कोई सोनू है उसकी आयु से 3 गुना थी 10 वर्ष पश्चात। क्या बोल रहा है भाई प्रश्न, 10 वर्ष पश्चात, कि कितने वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, किसकी भाई, नूरी की आयु
सोनू की आयु, सोनू की आयु की 2 गुनी, की 2 गुनी हो जाएगी, हो जाएगी। ठीक है भाई। तो बोल रहा है नूरी और सोनू की आयु याद करो। क्या करना भाई, नूरी की आयु याद करनी है और सोनू की आयु ये भी अपने को याद करनी है। ठीक, आ गया समझ में। कोई प्रश्न है, प्रश्न को पढ़ना है। तो देखो क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पूर्व। ठीक, नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी। ठीक, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु से 2 गुनी। ठीक है, ये अपने काम की लाइन है, इनको अपन ने कर लिया अंडरलाइन। अब करते हैं आगे, देखो क्या है हल। माना नूरी की आयु की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, इसी प्रकार सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ठीक है, आ गया समझ में यहां तक भाई, x और y मान लिया। ठीक, अब उसके बाद में देखो इसको डायरेक्ट मतलब सरल तरीके से करने का तरीका क्या है भाई, एक साइड में लिखना नूरी, एक साइड में लिखना सोनू। ठीक, अब देखो क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पूर्व, तो यहां आगे लिखना 5 वर्ष पूर्व। ये कितनी है भाई, x है, तो x माइनस 5। ठीक है, और ये कितनी हो जाएगी, y माइनस 5। मैंने बताया था पूर्व की बात हो तो क्या करना अपने को, माइनस करना है। ठीक है, तो x माइनस 5 और y माइनस 5, तो 5 वर्ष पूर्व। अब क्या बोल रहा है भाई, बराबर, तो अपने बीच में कौन सा निशान लगाना, बराबर करना है इसको। तो कौन है भाई, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी कि सोनू कम है नूरी ज्यादा है, तो कम को जो गुना दे रहा उससे गुणा कर दो। ठीक है, तो ये क्या बना भाई, x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15, y को ले लो x माइनस 3y माइनस 5 बराबर माइनस के 15, तो x माइनस 3y बराबर माइनस 15 प्लस 5। ठीक है, तो x माइनस 3y बराबर माइनस के 10, समीकरण नंबर 1। ठीक है, आ गया समझ में यहां तक, ये आ गया समीकरण नंबर कौन सा, 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद देखो दूसरा समीकरण पता लगा है, तो देखो कैसे भाई, यहां लिखा था अपन ने ये कंडीशन इसके लिए फॉलो हुई थी। अब क्या बोल रहा है, 10 वर्ष पश्चात, तो 10 वर्ष पश्चात क्या आएगी भाई, मैंने क्या बोला बाद के टाइम पे जुड़ती है, तो वर्तमान आयु में जोड़ दो। ये क्या है भाई, y प्लस 10, ये x प्लस 10 होगा, y प्लस 10 होगा, दोनों के बराबर का निशान लगा दो। ठीक, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुना हो जाएगी, यानी कि नूरी इस टाइम पे भी ज्यादा है, लेकिन अब की बार कितनी है, 2 है, तो कम है, उसकी तरफ 2 से गुणा कर दो, क्या हो जाएगा, x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20। ठीक है, तो देखो इसको सोल्व करोगे क्या आएगा, x माइनस 2y बराबर, ये 10 उधर जाएंगे और 20 है पहले उधर की साइड में, कितने आ जाएंगे भाई, 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10। तो दूसरा समीकरण क्या आएगा आपके पास, दूसरा समीकरण आएगा आपके पास x माइनस 2y बराबर 10। कितने आएंगे, x माइनस y बराबर 10। और पहला समीकरण क्या है आपका, x माइनस 3y बराबर माइनस के 10। दोनों समीकरण आ गए। अब विलोपन विधि लगा लो। कौन सी विधि लगाएंगे, अब विलोपन विधि लगाएंगे। तो पहला समीकरण लिखो, x माइनस 3y बराबर माइनस के 10 और x माइनस 2y बराबर प्लस के 10। देखो भाई समान है, x x है तो ये प्लस का है तो निशान बदल दो, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस हट गया, इसका काम खत्म। प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 जाएंगे 1, लेकिन किसका बचेगा, माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है,
माइनस की है, बराबर देखो भाई प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन ये माइनस माइनस हो गया तो माइनस के 20, तो ये कट गया, तो y बराबर 20 आ गया। y बराबर कितना आ गया? 20 आ गया। अब y 20 आ गया तो x का मान निकाल लो, समीकरण नंबर 1 में रख लो। समीकरण 1 में y बराबर 20 रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है अपने पास? x माइनस 3y बराबर माइनस के 10, तो रखो x माइनस 3 गुणा 20 बराबर माइनस के 10, तो कितना हो जाएगा? 60। x माइनस 60 बराबर माइनस के किसके 10 भाई? माइनस के 10, ठीक है। तो देखो ये 60 इधर जाएंगे प्लस में, तो कितना आ जाएगा? x बराबर माइनस 10 प्लस 60, ठीक है। तो देखो x बराबर क्या हो जाएगा? 50। x बराबर कितना आ गया? 50 आ गया। अब अपन ने क्या क्या मान रखा था भाई? नूरी की आयु मान रखी थी x वर्ष, यानी कि ये कितनी हो गई? 50 वर्ष, ठीक। और सोनू की कितनी मान रखी थी? y, यानी कितनी आई? 20 वर्ष। अब इसको चेक भी कर लो भाई सही है या नहीं, क्या पता अपन ने गलत कर दिया हो, ठीक। तो देखो क्या बोल रहा है? 5 वर्ष पूर्व नूरी, यानी कि 5 कम यानी कि 45, ठीक। और इसमें से भी 5 कम यानी कि 15, 3 गुना है कि नहीं? 15 3 45, यानी कि 15 45, 15 का 3 गुना है, तो अपनी पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो ये अपना आंसर सही है, ठीक है। आ गया समझ में? अब देखो इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई इसका अगला क्वेश्चन करेंगे अब। इस टाइप के प्रश्नों को कॉपी में जरूर उतारना आप भाई, जो भी करो उसको कॉपी में उतार लेना ताकि आपको जल्दी से समझ में आएगा। साथ साथ में जो भी क्लास ले तो उसको कॉपी में उतार लिया करो ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और अपना काम अपन पढ़ाई इसलिए रहे ऑनलाइन कि भाई बच्चों को अच्छे से समझ में आए। जो गांव के बच्चे हैं जहाँ पर टीचर अवेलेबल नहीं हो पाते, तो वो भी अच्छे से पढ़ सके और अच्छे से आगे बढ़ सके, ठीक है भाई। देखो इसका अगला क्वेश्चन जो 3 नंबर है, 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, क्या बोल रहा है? 2 अंकों की कोई संख्या है, अंकों की संख्या के अंकों का योग, ठीक है। कितना बता रहा है भाई? 9 है। कितना है? 9 है, ठीक है भाई। मान गए आपकी बात में, 2 अंकों की कोई संख्या जिसके अंकों का योग कितना? 9 है। अब बोल रहा है इस संख्या का 9 गुना का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या को 2 गुना है। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। कितना है भाई? 2 गुना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है? संख्या याद करनी। क्या करनी है भाई? संख्या याद करनी है। क्या करनी है? संख्या याद करनी है। तो प्रश्न को सही से पढ़ना भाई। क्या बोल रहा है? कितने अंकों की? 2 अंकों की है, अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना, यह संख्या का क्या भाई? 9 गुना, संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है, ठीक है। तो पहले तो मेरे को ये बताओ भाई, कोई भी 2 अंकों की संख्या, जैसे 55 लिखे, 2 अंकों की संख्या है, तो इसको ऐसे लिखते कि नहीं लिखते अपन? 10 गुणा 5 प्लस 5, यानी कि 50 प्लस 5 55, यानी कि ऐसे लिखते हैं अपन भाई। अंकों का अगर इसका अपन जैसे स्थानीय मान पढ़ा अपन ने छोटी क्लासों में, तो ये स्थानीय, इस 5 का स्थानीय मान क्या है भाई? इकाई, दहाई, दहाई से गुणा है, ठीक है। तो 2 अंकों की संख्या को अपन कैसे लिखते हैं? 10 गुणा 5 प्लस 5, यानी 55 को ऐसे लिख सकते हैं। तो कोई भी जैसे संख्या है x y, कोई संख्या है, ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे?
10x प्लस वाई लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि भाई अपन क्यों इसको पढ़ रहे हैं, अभी आपको समझ में आएगा। तो देखो क्यों पढ़ रहे हैं, हल माना इकाई का अंक, दो अंकों की संख्या तो इकाई का अंक बराबर x और दहाई का अंक बराबर y। ठीक है, तो संख्या क्या होगी, अब संख्या होगी x और y। ठीक है भाई, इकाई का अंक है तो क्या हो जाएगी x और यहाँ पे y। ठीक है, ये होगी। तो क्या बोल रहे हैं, अंकों का योग कितना है, 9 है। तो अपने को पता है पहली शर्त प्रश्न के अनुसार अंकों का योग, तो x प्लस वाई बराबर कितना देर का है, 9, पहला समीकरण। ठीक, अब इस संख्या का 9 गुना, संख्या क्या है अपने पास भाई, संख्या अपने केवल x, क्या संख्या थी अपने पास, इकाई का अंक x है, y है, तो भाई इसको कैसे लिखूंगा, 10y प्लस x लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, 10y प्लस x। मैंने बताया भाई अपन को 55 को कैसे लिख रहे हैं, 10 गुणा 5 प्लस 5। तो ऐसे ही इस संख्या को अपन लिखेंगे, इकाई का अंक x है और y है, तो इसको ऐसे लिखेंगे। तो दूसरी शर्त क्या बोल रही है, सेकंड शर्त क्या कह रही है, सेकंड शर्त जो बोल रही है वो संख्या, यानी कि 10y प्लस x कोई संख्या है, ठीक है, उसका 9 गुना, इसका 9 गुना किसके बराबर है भाई, इसके अंकों को पलट दोगे, तो अंकों को पलट दोगे तो इकाई का चला जाएगा दहाई का, दहाई का चला जाएगा इकाई में, यानी अंक संख्या क्या हो जाएगी xy। तो इसको कैसे लिखेंगे, 10x प्लस वाई लिखेंगे, लिखेंगे नहीं लिखेंगे। तो देखो इसको क्या हो जाएगा, दूसरी पलटने पर 10x प्लस वाई हो जाएगी। ठीक, अब ये किसके बराबर है, 2 गुणे के बराबर। ठीक है ना, तो ये हो गया अपना कंडीशन। इसको करो, ये हो जाएगा 90y प्लस 9x बराबर 20x प्लस 2y। ठीक है, दोनों को इधर लो, दोनों को इधर लोगे क्या आ जाएगा, 90y प्लस 9x माइनस 20x माइनस 2y बराबर 0। ठीक है, क्या बचा उधर, 0। तो अब देखो 90 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे, 88y, और 9 में से 9 भाई ये कितने हैं, 20, 20 में से ये जाएंगे कितने बचेंगे, 11x बराबर 0। ठीक है, आ जाएगा। इसमें से ले लो 11 कॉमन, क्या लोगे, 11 कॉमन लोगे, कितने बचेंगे, 8y माइनस केवल x बराबर 0। अब ये गुणा में भाग में जाएंगे तो ये भी 0 हो जाएंगे, भाई 0 के नीचे जाएंगे तो 0 हो जाएंगे। तो अपने पास समीकरण क्या बचेगा, केवल क्या बचेगा, 8y माइनस x बराबर 0। ये 2 नंबर समीकरण हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, 2 नंबर समीकरण हो जाएगा, 8y माइनस x बराबर 0। ठीक है, ये दूसरा समीकरण। पहला और समीकरण क्या है आपके पास, ये दूसरा समीकरण है ये। ठीक, अब देखो, अब अपने को लगानी है विलोपन विधि, तो विलोपन विधि लगा लेते हैं अपन, संख्या ज्ञात करनी है ना, तो ये संख्या ज्ञात करने के लिए विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में क्या होगा, ये x प्लस वाई बराबर 9। ठीक है, x प्लस वाई बराबर 9, तो नीचे क्या लिखेंगे, x को नीचे लिखना भाई, तो माइनस का x, माइनस का x प्लस का 8y बराबर कितना है, 0। तो देखो प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं, ये दोनों कट गए। ठीक है, तो कितना है भाई, ये कितना आ गए, 9y बराबर, इधर भी 9, तो y बराबर कितना आ गया, 1, y बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। तो अपने पास पता चल गया भाई दाई का अंक कौन सा है, 1। ठीक है, अब देखो भाई दाई का अंक पता चल गया, तो y बराबर 1 समीकरण 1 में रख दो भाई, रखने पर समीकरण क्या है अपने पास, x प्लस वाई क्या है, x प्लस वाई बराबर 9। तो इसकी जगह y की जगह क्या रखोगे, x, तो x प्लस 1 बराबर 9। तो ये x बराबर 9 माइनस 1, यानी कि x बराबर 8। x कितना आ गया 8, y कितना आ गया 1। तो संख्या क्या हो जाएगी, संख्या क्या है अपने, संख्या x और y है, तो इसके जगह रख दो, x क्या है अपने पास 8 है और y क्या है 1 है, तो संख्या क्या बन गई 18। क्या बन गई भाई, 18 बन गई। ठीक है, आ गया समझ में, ये प्रश्न है आपके तीसरा। अब इसके जो आगे के
2 क्वेश्चन और हैं, वो अपन अगली वीडियो में करेंगे। बाकी क्या है भाई, वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो जब तक आप अच्छे से पढ़िए और प्रश्नों को समझने का प्रयास करिए, और कोई भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ठीक, और जो नया है चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि इसी प्रकार अपन आगे अच्छे से पढ़ते रहें। ठीक, जय हिंद, जय भारत।